सरेआम गैंगरेप की इस वारदात से मुंबई के साथ साथ पूरा देश गुस्से में है। गुरुवार को वीरान पड़े मिल में महिला पत्रकार से गैंगरेप की घटना ने मुंबई को खौफजदा कर दिया। देखिए कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मुंबई का दिल दहल उठा है। एक के बाद एक लगातार बेटियों से बर्बरता। गुरुवार को मुंबई फिर दहली। इन 5 चेहरों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। इन 5 चेहरों पर आरोप है एक बेटी से बर्बरता का। वो बेटी बहादुर थी। वो बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो बेटी ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। लेकिन इन 5 दरिंदों ने उसके कदमों में ऐसी जंजीर डालने की कोशिश की जिसके बोझ से वो शायद ही कभी उबर पाए। मुंबई का शक्ति मिल खंडहर, सुनसान, झाड़ झंखाड़ से भरा। गुरुवार की शाम 6 से 6:30 का वक्त एक लड़की अपने दोस्त के साथ शक्ति मिल में पहुंची। खंडहर से इस इमारत में आमतौर पर इस वक्त कोई नहीं आता, लेकिन इस लड़की की एक मजबूरी थी। उसे अपनी मैगजीन के लिए चौल और पुरानी इमारतों पर एक स्टोरी करनी थी। तो शक्ति मिल की तस्वीरें लेने के लिए वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पहुँची थी। इस बेटी के दोस्त के पास कैमरा था, वो तस्वीरें ले रहा था, जबकि ये बेटी अपने मोबाइल से तस्वीरें लेने लगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ 2 लोग पहुँचे। बड़ा अजीब सा सवाल किया उन लोगों ने। उन्होंने धमकाते हुए अंदाज में कहा, आखिर तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ फोटो क्यों खींच रहे हो? आखिर तुम यहाँ घुसे कैसे? जानते नहीं ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। इससे पहले कि डरी हुई बेटी और उसका दोस्त कुछ कह पाते, दूसरे ने और डराया उन्हें। कहा, और ये तो वही लड़का लगता है जिसने कुछ दिन पहले यहाँ एक शख्स की जान ली थी। ये तो उसी शख्स का हथियारा लगता है। वो बेटी और उसका दोस्त और डर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पहली बार आए हैं। लेकिन उन दोनों युवकों का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने फोन करके अपने एक और दोस्त को बुला लिया। उनमें से एक बोलने लगा कि नहीं, ये लड़का वही है जिसने यहाँ मर्डर किया कई दिन पहले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मैंने तो कोई मर्डर नहीं किया। हालात बिगड़ गए। उस बेटी और उसके दोस्त के लिए पल पल भारी पड़ रहे थे। उनके सामने 3 ऐसे लोग खड़े थे जो हत्या का आरोप लगा रहे थे। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने उस युवक को बेल्ट उतारकर पीटा और उसी बेल्ट से उसके हाथ बांध दिए। अब उनका असली इरादा जाहिर हुआ। उन्होंने आपस में बात करते हुए उस बेटी से कहा कि तुमसे अलग ले जाकर पूछताछ करनी है। वो गिड़गिड़ाती रही। वो कहती रही कि वो एक फोटो पत्रकार है, वो अपना काम करने यहाँ आई है। कहती रही कि वो लोग पहली बार शक्ति मिल में आए हैं। लेकिन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी लड़के के पास ही रुक गया और बाकी 2 लोग घसीटकर उस बेटी को झाड़ियों में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद इन लोगों ने फोन करके 2 और लोगों को बुलाया और सभी ने वही किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुंबई की इस बेटी के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया। लड़की को 15-20 फुट लेके गए। वहाँ बड़े झाड़ हैं, कुछ लोग शायद गए भी होंगे उधर। झाड़ झंखाड़ काफी हैं उधर, खंडर की जगह थी। उसके बाद 2 लोग इन्होंने और बुलाए और इन लोगों ने 2 लड़के थे, मतलब 2 आरोपी जो थे, जो ये लड़का था उसके साथ रहे और बारी बारी से इन लोगों ने ये विभत्स काम किया। पुलिस के मुताबिक उसे तकरीबन 8:30 बजे इस गैंगरेप की सूचना मिली और तेजी दिखाते हुए तकरीबन रात 9 बजे क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 20 टीमें आरोपियों की तलाश के लिए बना दी गई। मुंबई पुलिस ने उस बेटी के बयान के आधार पर 5 आरोपियों के स्केच भी तैयार करवाए और शक्ति मिल के आसपास के इलाके से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल है। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के मुताबिक ये सभी नशे में थे। पीड़ित बेटी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उसे गंभीर चोट आई है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस घटना से सख्ते में आई महाराष्ट्र सरकार का कहना है, उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। रुग्णालयामध्ये हलवलेलं आहे आणि त्याचा सर्व उपचाराचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल। जर तुम्हाला आणखी काय विचार असतील तर करणं आवश्यकच आहे, पण त्या आरोपींना कडक शासन झालं पाहिजे आणि त्यांना कोर्टामध्ये देखील केस झाल्यावर टिकली पाहिजे। आरोपी ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं। हाल में जिस तरह से मुंबई में ऐसी वारदातों में तेजी आई है, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि आखिर सरकार के इकबाल से अपराधी डर क्यों नहीं रहे? आखिर वर्दी और कानून का खौफ उनमें क्यों नहीं है? आखिर महिलाओं के लिए सुरक्षित मुंबई असुरक्षित मुंबई में कैसे बदल रही है? बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना उस शहर की है जहां की महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानती थीं। ऐसा नहीं है कि शहर की पुलिस को ऐसे किसी जघन्य अपराध की आहट नहीं थी। हर रोज कोई न कोई
पीड़ित बनता रहा, लेकिन शहर की पुलिस खामोश बैठी रही। लेकिन कल देर शाम जो कुछ भी हुआ उससे न सिर्फ महाराष्ट्र, मुंबई बल्कि पूरे देश की महिलाएं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं, आखिर कब तक। दिनेश मौर्य, विवेक गुप्ता और श्रीरंग खरे के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7।